माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी, माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी, माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। ममता से भरी प्यार की मूरत न मिलेगी, माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। माँ जिससे हो राजी तो नबी उससे है राजी, माँ जिससे हो राजी तो नबी उससे है राजी, माँ जिससे खफा हो उसे जन्नत न मिलेगी, माँ जिससे हो, माँ जिससे खफा हो उसे जन्नत न मिलेगी। आइए हजरात, अब मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। उससे पहले आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि जो हजरात इधर उधर हैं, अगर आप तमाम हजरात हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो बड़ाए करम आप या इसमें प्रोग्राम में आने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। शायर कहता है, मिटा दो अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हजरात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली इस्लामी ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब के ऊपर बहुत बड़ा फजल किया, करम किया कि अल्लाह जल्ल जलालहु व अम्न वालहु ने हम तमाम लोगों को एक ऐसी मजलिस अता फरमाई जिसका उन्वान है जश्न दस्तार बंदी। ये दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने भी इंसान को दुनिया के अंदर भेजा, जितनी भी मखलूकात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर भेजा है, उन तमाम मखलूकात में से सबसे बेहतर, सबसे अज़ीम शान, सबसे अच्छा जो बनाया वो हजरत इंसान को बनाया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सोचने की ताकत दी है, समझने की ताकत दी है, वो अच्छाई और बुराई की तमीज कर सकता है। बहरकैफ मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत आप हजरात के सामने तिलावत की। इस बैनर तले और इस बैनर के मतलब इस बैनर को देखते हुए मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कहा कि जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है, जब दिन होता है ऑटोमेटिक रात चली जाती है, जब रात आती है तो दिन चला जाता है। ये अल्लाह का निजाम है, अल्लाह का कानून है। अगर किसी अंधेरे को आपको भगाना हो, तारीकी को भगाना हो, तो आपको उसके अंदर लाइट का इंतजाम करना पड़ेगा, बिजली का इंतजाम करना पड़ेगा। तब जाकर के जैसे ही आप बल्ब को जलाएंगे वो अंधेरी, वो तारीकी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी।
बेआईनी यही तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, कहा कि जो जानने वाला है और न जानने वाला ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है। यानी जिसके पास इल्म होगा वो हराम और हलाल की तमीज पैदा कर सकता है। जिसके अंदर इल्म होगा वो इंसान यानी अपने कदम को फूंक फूंक कर उठा सकता है। लेकिन इसके बरखिलाफ जिसके अंदर इल्म नहीं होगा, तालीम नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, यानी दीन की तालीम उसके अंदर नहीं होगी, तो वो हराम और हलाल के अंदर तमीज फर्क यानी पैदा नहीं कर सकता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैंने आकाए नामदार हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, के लोगों सबसे कामयाब वो है, बामुराद वो है, इज्जत वाला वो है, अच्छा इंसान वो है जो कुरान की तालीम को सीखता है और दूसरों को भी सिखाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, काबिले मुबारकबाद है आप तमाम बाशिंदगाने बिरका, काबिले मुबारकबाद है ये जो हाफिज मोहम्मद खुर्शीद सल्लमू जो हाफिज कुरान बने हैं, काबिले मुबारकबाद है इनके तमाम खानदान वाले जिन्होंने मेहनत इनको कराई, मुशक्कत इन्होंने बर्दाश्त किया, तब जाकर के ये लड़का अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान की शक्ल में नजर आ रहा है। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो मैंने तो पहले ही आपसे अर्ज कर दिया था कि मुझे तकरीर करने नहीं आती। आया हदीस पाक के अंदर कि जो बच्चा दुनिया के अंदर हिफ्ज़ कुरान किया होगा और उसको याद रखा होगा, कुरान की तालीम से रोशनास कराया होगा उनके वालिदैन, कल क़यामत का दिन होगा, हर आदमी परेशान हाल होगा। जो बच्चा इस दुनिया के अंदर हाफिज़े कुरान बना था, कुरान के ऊपर अमल किया था, याद रखने की कोशिश की थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके वालिदैन को क्या करेंगे, सूरज से ज्यादा चमकता हुआ उसको क्या पहनाया जाएगा, ताज पहनाया जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, हमें और आपको खुशी होनी चाहिए इस बात पर कि अगर इसी जगह, अगर हमारे मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में, आपके मुआशरे में अगर कोई डॉक्टर बन जाता, मास्टर बन जाता, नौकरी लग जाती, दुनियादार बन जाता, तो आप उसके ऊपर मिठाइयाँ तकसीम करते, बहुत बड़े नारे बुलंद करते, खुशियाँ मनाते और झूम झूम कर ना जाने क्या क्या गाते। अफसोस है मुसलमानों आपकी जिंदगी के ऊपर कि आपके मोहल्ले में, आपके मुआशरे में, आपके सोसाइटी में आपका खानदान केवल एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अफसोस है कि हमें थोड़ी भी खुशी नहीं होती। अल्लाह समझ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको इस दुनिया के अंदर भेजा, इसलिए हमारा मकसद तख्लीक क्या है, हमारे जिंदगी में आने का मकसद क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खोल कर इरशाद फरमाया, कहा कि हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। इसके बरखिलाफ अगर कोई इंसान दुनिया कमाएगा, शोहरत हासिल करेगा, इज्जत हासिल करेगा, दीन की तालीम को छोड़ देगा, कुरान की तालीम को छोड़ देगा, मस्जिदों में जाना छोड़ देगा, हाफिज बनना छोड़ देगा, मौलाना बनना छोड़ देगा, यानी दीन पर चलना छोड़ देगा, तो क्या होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुनिया को भी बर्बाद कर देंगे और आखिरत तो उसका बर्बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कहा कि जो जानने वाले हैं, जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो ना जानने वाले के बराबर नहीं हो सकता। यानी जो इंसान पढ़ा होगा, इसलिए कि दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तालीम दुनिया के अंदर भेजी है, जो एजुकेशन दुनिया के अंदर भेजा है, वो असल कुरान की तालीम है, अहादीस की तालीम है। अगर आपने, आपके बच्चों ने कुरान की तालीम हासिल नहीं की, अहादीस की तालीम हासिल नहीं की, उसको एक ईमान वाला आपने नहीं बनाया, उसको मस्जिद वाला आपने नहीं बनाया, उसको आपने अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दी, पता है आपको उलमा बताएंगे, अकाबिर बताएंगे, मुफ्तियाने किराम बताएंगे, कल क़यामत का दिन होगा, हिसाब किताब का मामला होगा। जिस बच्चे की फिक्र आपने दुनिया के अंदर की थी, डॉक्टर बनाने की फिक्र की थी, मास्टर बनाने की फिक्र की थी, बहुत ऊंचे ओहदे पर जाने की आपने फिक्र की थी, अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाने की फिक्र नहीं की। लिखा हुआ हदीस पाक के अंदर कि आप जन्नत में भी अगर जा रहे होंगे तो आपका वो लाडला बच्चा, आपका वो दुलारा बच्चा, आपका वो चहीता और प्यारा बच्चा, जिस प्यारे बच्चे के लिए आपने बड़ी मेहनत मशक्कत की, जिस प्यारे बच्चे को आपने ऊंची तालीम दिलाया, बहुत ऊंचे मुकाम पर फायज किया, सरकारी नौकरी दिलवाया, डॉक्टर बनवाया, मास्टर बनवाया, कलेक्टर बनाया, लेकिन जब कल क़यामत का दिन होगा, आप जन्नत में जा रहे होंगे, आपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दी होगी, तो बच्चा आपके दामन को पकड़ लेगा।
वो बच्चा आपके दामन को पकड़ लेगा और अर्ज करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये मेरा जालिम बाप है, ये मेरी जालिमा माँ है, जिन्होंने दुनिया की तालीम तो दी लेकिन कुरान पाक की तालीम नहीं दी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, हमें और आपको समझने का मकाम है, हमें और आपको अपनी जिंदगी का सर्वे करने का मकाम है कि हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर इबादत के लिए पैदा किया, दुनिया बनाने के लिए पैदा नहीं किया, आखिरत को बनाने के लिए पैदा किया, जहन्नम में जाने के लिए पैदा नहीं किया, जन्नत में जाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? मैं एक शेर हमेशा कहा करता हूँ, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आज हमारा हाल ये है, आज हमारे मुआशरे का हाल ये है कि अगर दुनियावी तालीम कोई हासिल करता है तो उसको मुबारकबाद दी जाती है, उसके सामने खुशी में शरीक होता है। लेकिन जो बच्चा कोई अगर हाफिज बना, कोई मौलाना बना, कोई मुफ्ती बना, कोई काजी बना, कोई बहुत बड़े ओहदे पर फायज हो गया दीनी तालीम के एतबार से, तो उसको थोड़ी भी खुशी नहीं होती। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, के लोगों तुम में सबसे अच्छा वो इंसान है जो कुरान को खुद सीखता है और सिखाने की दूसरे की फिक्र और कोशिश करता है। अगर दुनियादार के बारे में अगर कामयाब कहा जाता, अगर बड़ी बिल्डिंग वालों को अगर कामयाब कहा जाता, अगर दो गाड़ी रखने वाले को अगर कामयाब कहा जाता, तो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं इरशाद फरमाते बल्कि कोई और बात इरशाद फरमाते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, के लोगों तुम में सबसे अच्छा वो इंसान है जो कुरान को सीखता है और सिखाने की फिक्र करता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, काबिल मुबारकबाद है अजीजम बाऊ मोहम्मद खुर्शीद सल्लल्लाहु और उनके वाले और उनके भाई और उनके दादा, उनके तमाम रिश्तेदार जिन्होंने मेहनत और फिक्र की, जिनकी मेहनत और फिक्र की वजह से ये बच्चा हाफिज कुरान बना। बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 30 पारे इनके दिलों के अंदर जगह दे दिया, यानी 30 पारे कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके दिलों के अंदर उतार दिया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, एहसान। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सबसे पहले बच्चा जो संवरता है, बच्चा जो होशियार होता है, बच्चा जो जहाँ से अपनी जिंदगी का शुरुआत करता है, वो बच्चे की असल माँ की गोद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा कि हदीस पाक का मफहूम है कि बच्चे का सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला मकतब, सबसे पहला मखज़न इल्म उनके माँ का गोद होता है। यानी माँ के गोद में वो बच्चा तालीम पाता है। और यानी सबसे पहले जो है जब उनकी माँ अपने औलाद के बच्चे की हालत में जैसी फिक्र करती है, जैसा उनके साथ बर्ताव करता है, जैसी उसकी तरबियत करती है उसकी माँ, वो बच्चा आगे चल करके वैसा ही होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आया हदीस आया किताब के अंदर वाक़या लिखा हुआ है, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद के बारे में लिखा हुआ है कि एक मर्तबा गर्मी का मौसम था। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम रास्ते में सफर कर रहे थे, दूर चले गए, प्यास लगी हुई थी, भूख लगी हुई थी, गर्मी का मौसम था। देखा कि सामने नहर बह रहा है और उस नहर में से एक सेब बहता हुआ उनके पास चला आया। किनके पास? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम के पास। भूख लगी हुई थी, उनके वालिद मोहतरम ने सेब को उठाया और इतनी भूख लगी हुई थी कि भूख की वजह से इनको पता नहीं चल सका कि ये कहां से आया, हराम है, हलाल है, जायज है, नाजायज है। फौरन अपने हलक के अंदर, यानी अपने हलक के अंदर उतार लिए, खा गए उसको। फिक्र पैदा हो गई। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद को फिक्र हो जाती है कि ये सेब गिरा हुआ है, न जाने कैसा सेब है, कहां से आया, खा तो लेते हैं। अब उनके दिल में फिक्र हुआ, कहा कि हम पता करके रहेंगे कि ये सेब कहां से आया। बहुत दिमाग लगाए, दिमाग लगाने के बाद एक तरकीब समझ में आई कि जिधर से नहर बह रही थी, जिधर से वो पानी आ रहा था नहर का, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद उधर को तरफ चल दिया, जिधर से सेब आया था उधर का सफर तय कर दिया। जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाने के बाद एक जगह जब गए तो देखे कि एक बागीचा है और उस बागीचे के अंदर सेब का दरख्त लगा हुआ है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम उस बाग में जाते हैं, वहाँ देखते एक आदमी होता है, अर्ज करता है कि अल्लाह के बंदे, गर्मी का मौसम था, भूख लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी, एक सेब इस नदी के अंदर गिर गया था, मैंने उसे उठाकर खा लिया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आपसे पूछने आया हूँ कि ये सेब का मालिक कौन है, इस बागीचे का मालिक कौन है, मैं पूछने आया हूँ कि ये सेब कैसा था।
बाग के मालिक ने कहा कि ठीक है, वो सेब जो गिरा था तो इसी बागीचा से गिरा था और यहीं से गिर के पानी के जरिए वो वहां तक चला गया, आप खा लिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो मैंने सेब खाया बगैर इजाजत के, मैं चाहता हूं कि उसका मतलब उसकी जो जिम्मेदारी होती है और जो इसके खिलाफ जो मुझे सजा दी जाएगी, मुझे वो सजा मंजूर है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए, कितने बड़े अल्लाह के वली थे, कितने अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर थी। हराम और हलाल का कितना फर्क पैदा करते थे कि एक सेब गिर गया था, वो भी भूख की हालत में, प्यास की हालत में, एक सेब को खा लिया, फिक्र पैदा हो गई, इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत थी, अल्लाह की मोहब्बत दिलों के अंदर पैबस्त कर गई थी, कुरान की मोहब्बत थी, हदीस की मोहब्बत थी और अपने मजहब के ऊपर डटे हुए थे, तो तहकीक करना शुरू कर दिए। मालिक ने कहा, बागीचा के मालिक ने कहा कि देखो मैं तुझे माफ तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुमको इस बाग की हिफाजत करनी पड़ेगी और इस बाग के अंदर जो फल लगा हुआ है इसके अंदर तुमको पानी से पटाना पड़ेगा, यानी इस बाग की सिंचाई करनी पड़ेगी, इस बाग की हिफाजत करनी पड़ेगी। लिखा हुआ है किताब के अंदर कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम 12 साल उस बागीचा की खिदमत की। कितने साल? 12 साल उस बागीचा की खिदमत की, खिदमत करते गए, बाग की हिफाजत करते गए। कुछ दिन वक्त गुजर गए कि उस बाग का मालिक जो है वो आया और कहा कि अल्लाह के बंदे, मुझे भूख लगी है, मुझे एक सेब तोड़ करके ला के। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम ने गए और फल को तोड़ा और तोड़ने के बाद उसको पेश किया तो मालूम ये चला कि कच्चा सेब था, यानी उसका मजा सही नहीं था। उन्होंने कहा, मालिक ने कहा कि अल्लाह के बंदे, तुम 12 साल तुमको हो गए खिदमत करते हुए, 12 साल इस सेब की मतलब इस सेब के अंदर तुमने पानी पटाया और सैराब किया, इसकी हिफाजत की, लेकिन अभी तुमको समझ में नहीं आया कि कौन सेब खट्टा है कौन सेब मीठा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे, एक सेब मैंने खाया था बगैर इजाजत के, तो उसकी सजा ये मिली कि 12 साल खिदमत करनी पड़ी, और दूसरा सेब मैं अगर खा लेता तो न जाने मेरा क्या हाल होता। मेरे दोस्तों, ये थी अल्लाह की मोहब्बत, ये था अल्लाह का डर कि अगर कोई चीज अगर गिरी हुई थी बगैर उस माल यानी बगैर उस के यानी बगैर उसके सामान के वालों के बगैर उसके जो है खाना कबूल नहीं किया। उन्हीं के साहबजादे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि एक मर्तबा अपने वालदा से अर्ज किया, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वालदा से अर्ज किया कि कहा, अम्मी जान, मुझे इल्म हासिल करने का शौक हो रहा है। अम्मी से कहा, क्या अम्मी जान है मेरी वालिदा मोहतरमा, मुझे इल्म हासिल करने का शौक हो रहा है, मैं चाहता हूं कि इल्म हासिल करूं। उनकी अम्मी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी राय है कि तुम तालीम हासिल करने जा रहे हो, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लिखा हुआ है किताब के अंदर कि जिस वक्त हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने माँ से अपना यानी अपने सवाल को रखा, उससे पहले उनके वालिद मोहतरम दुनिया से रुखसत हो गए थे। एक तो फिक्र थी कि वालिद मोहतरम दुनिया से रुखसत हो गए, माँ अकेली बची हुई है। माँ ने अर्ज किया कि बेटे से, मेरे बेटे, मेरे कादिर, तुम तो तालीम हासिल करने जाओगे, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी तुम्हारी सोच है, लेकिन तुम्हारे वालिद मोहतरम दुनिया से चले गए, एक तो वो गम मुझे सता रहा है, फिर तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओगे, तुम चले जाओगे, न जाने तुम कैसे हालत में रहना और मैं अकेले घर में क्या करूंगी। बिल आखिर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत इसरार किया, बहुत जिद किया। आखिर में चल करके उनकी वालिदा ने इजाजत दे दी, कहा कि ठीक है जाओ, लेकिन तालीम हासिल करने जाने से पहले उनकी वालिदा ने कहा कि मेरे लफ्ते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे दिल के टुकड़े, तुम तो तालीम हासिल करने जा रहे हो, तुम कुरान की तालीम हासिल करने जा रहे हो, तुम आलिम दीन बनने जा रहे हो, तुम हाफिज कुरान बनने जा रहे हो, लेकिन मेरी एक नसीहत है। अल्लाह समद, कितनी बड़ी अल्लाह के वली थी। जिस तरीके से उनके वालिद मोहतरम अल्लाह का वली थे, उसी तरीके से उनकी माँ भी अल्लाह की बहुत नेकबंदी थी। अपने बच्चों को बुलाती है और अर्ज करती है कि मेरे बच्चा, मेरा लाडला, मेरा चहीता, आज भी अगर आपके घरों से अगर आपका बच्चा पढ़ने जाता है तो आप उसको जरूर समझाते हैं, नसीहत करते हैं कि मेरे बेटा, तुम मदरसा जा रहे हो, तुम सही से पढ़ना, किसी की ग़ीबत चुगलखोरी न करना, किसी का सामान इधर उधर न करना और मेहनत से पढ़ना, बहुत मेहनत और मशक्कत से पढ़ना। आज भी हमारी माँ बहनें अपनी औलाद को नसीहत करती हैं। लिखा हुआ किताब के अंदर कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी अपने बच्चों को बुलाया, कहा कि ऐ कादिर, तुम तो तालीम हासिल करने जा रहे हो, लेकिन मेरी दो नसीहत हमेशा याद रखना।
दो नसीहत हमारी हमेशा याद रखना। उनकी वालिदा ने कहा कि देखो, पहली बात तो ये है कि तुम कभी झूठ मत बोलना। पहली बात क्या कहा कि देखो मेरे बेटे, तुम्हारी जिंदगी में जो भी परेशानी आ जाए, जितनी भी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ, तुम्हें परेशान कर दिया जाए, तुम्हें मार दिया जाए, तुम्हें तकलीफों के अंदर तुम्हारी जिंदगी को गुजर जाए, ये मंजूर कर लेना, लेकिन झूठ मत बोलना। लिखा हुआ किताब के अंदर। रास्ते में जा रहे थे, इसलिए कि उस वक्त गाड़ी की कोई जो है उस वक्त आसानी नहीं थी, गाड़ी का रिवाज नहीं था, पैदल चले गए। एक काफला जा रहा था, उस काफला के अंदर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी उस काफला के साथ हो लेते हैं। रास्ते में जाते हैं, जाते जाते बहुत दूर चले गए, देखा कि डाकुओं ने उस काफले वालों को घेर लिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये होती है तालीम। यानी तालीम जब इंसान के अंदर आ जाती है, जब अल्लाह की मोहब्बत लोग के अंदर घर कर जाती है, तो इंसान बड़े से बड़े मसले को हल कर लेता है। लिखा हुआ किताब के अंदर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने काफले वालों को घेर लिया, पूरा साजो सामान छीन लिया। आखिर में चल करके शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को डाकुओं ने बुलाया, कहा कि इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं अल्लाह को, शेख अब्दुल कादिर ने कहा कि मैं तालीम हासिल करने जा रहा हूँ, बगदाद में एक बहुत बड़े आलिम हैं, मैं उनके पास तालीम हासिल करने जा रहा हूँ, कुरान की तालीम हासिल करने जा रहा हूँ। डाकू ने कहा कि देखो, तुम्हारे पास कुछ है, इसलिए कि मैं डाकू हूँ, सारा सामान मैं तुम्हारे काफले वालों का छीन लिया हूँ, लेकिन तुम बचे हो, बताओ तुम्हारे पास कुछ है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को जैसे डाकुओं ने घेरा, माँ की नसीहत याद आने लगी और दिलों के अंदर ये बात आने लगी कि मेरी माँ ने कही थी कि बेटा सब कुछ हो जाना, सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, लेकिन झूठ कभी मत बोलना। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को डाकुओं ने घेरा तो अर्ज किया कि अल्लाह के बंदे, यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मेरे पास है। कहा क्या है? कहा 40 अशरफियां है। कहा कहाँ है बताओ? कहा कि जिस वक्त वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह घर से निकल रहे थे, उनकी वालिदा ने आस्तीन के अंदर बगल के नीचे उनकी वालिदा ने 40 अशरफियां को सिल दी थी और कह दिया था, उनकी वालिदा ने कह दिया था कि बेटे ये तुम्हारे अशरफियां हैं, तुम जब वहां जाओगे तो इससे तुम फायदा उठाना, यानी बुरे वक्त में तुम्हारे काम आएगा। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने डाकुओं को बता दिया, कहा कि ये मेरी आस्तीन में छुपी हुई चीज है, ये अशरफियां हैं। डाकू परेशान हो गए, कहा कि अजीब आदमी, आज तक तो मैंने कभी ऐसा आदमी को देखा ही नहीं जो इतना सच बोल देता हो। कहा कि अल्लाह के बंदे, डाकुओं ने कहा कि नौजवान क्या तुम मुझसे मजाक कर रहा है? कहा कि नहीं, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात बोल रहा हूँ जो मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी, और मेरी माँ ने एक बात यह भी कही थी कि बेटा तुम्हारे साथ परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, लेकिन कभी तुम झूठ मत बोलना, इसलिए मैं अपनी माँ की नसीहत के ऊपर अमल कर रहा हूँ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब वो अशरफियां दिखाया, डाकुओं ने यानी अपने जबान के अंदर, मुंह के अंदर उंगली काटना शुरू कर दिया, परेशान हो गया। कहा कि इतने दिनों से हम डकैती करते हैं, इतने दिनों से हम लोगों के माल को हड़पते हैं, इतने दिनों से हम लोगों के जो है मतलब माल को हम छीन लेते हैं, आज पहली मर्तबा ऐसा नौजवान मिला है कि ये नौजवान इतना सच बोल गया। सच बोलने का नतीजा ये हुआ कि डाकुओं पर उसका इतना गहरा असर हुआ, इतना गहरा असर हुआ कि डाकुओं ने अपनी डकैती से तौबा किया, डाकुओं ने अपने बुरे अमाल से तौबा किया, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ के ऊपर अपने हाथ को रख कर अर्ज किया, कहा कि अल्लाह के बंदे, तुम कैसे अल्लाह के वफादार बंदे हो, तुम कैसी नसीहत पर अमल करने वाले हो कि तुम्हारी माँ ने एक मर्तबा नसीहत कर दिया कि बेटे झूठ मत बोलना, तो तुम इतना अमल करते हो, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको इस दुनिया के अंदर बनाया, न जाने कब से हम दुनिया लोगों के मालों को छीनते हैं, न जाने कब से हमने गलत काम करते हैं, आज मैं तुम्हारे हाथ के ऊपर तौबा करता हूँ और अपने डाकुओं से, अपने डकैती से, अपने इस गलत फेर से मैं बाज आता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये थे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वालिदैन ने, जिनके वालिदैन ने अपने औलाद की फिक्र की, दीनदार बनाने की फिक्र की, और हाफिज कुरान बनाने की फिक्र की, एक आलिम बनाने की फिक्र की। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माँ की नसीहत के ऊपर जब अमल किया और अपने बाप के, अपने मरहूम बाप के जो है बातों के ऊपर अमल किया, तो वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन गए, अल्लाह के वली बन गए।
अल्लाह के मुत्तकी परहेजगार बन गए और इतने बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, इतने बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं कि कहा जाता है कि वो अल्लाह के उनके बहुत सारे करामात हैं। बरकत मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इस दुनिया के अंदर जो भेजा है, हमारा एक ही मकसद है, हमारा एक ही मकसद है कि हम आखिरत को संवार ले, आखिरत को बना ले, जन्नत को बना ले, जहन्नम से बच जाए। इसलिए कि दुनिया क्या है, ये दुनिया मलऊन है, दुनिया मलऊन है, यानी ये दुनिया जालिम है। आज तक यानी जब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को बनाया है, आज तक ये दुनिया किसी के साथ आदल का मामला नहीं किया है, किसी के साथ वफादारी का मामला नहीं किया है। इसलिए कि दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को जो बनाया, तो आप गौर कीजिए अपने मुआशरे पर, गौर करें अपने माहौल के ऊपर। इस दुनिया के अंदर जो डकैत है उसको भी रोजी मिलती है, जो नमाजी है उसको भी रोजी मिलती है, जो गुनाह करता है उसको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजी देता है, और जो 5 वक्त नमाज एहतमाम से नमाज अदा करता है उसको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है, रोजी देता है। क्यों? इसलिए कि दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको भेजा, तो जाहिर सी है रोजी का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के लोगों को रोजी देता है, लेकिन अल्लाह की नजर में कामयाब कौन है? जो कुरान के ऊपर अमल करे, जिसकी जिंदगी के अंदर कुरान और हदीस के मुताबिक जिसकी जिंदगी गुजरे, वो इंसान अल्लाह की नजर में कामयाब मुराद है। अगर कुरान पाक के बरखिलाफ अगर कोई ऐसा रास्ता होता जिसे जन्नत मिल जाती, अगर इस हदीस के अलावा कोई दूसरा रास्ता होता कि इंसान अल्लाह का वली बन जाता, तो इस हदीस को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर नहीं लाते। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुझे कहने का असल मेरा मकसद ये है कि हम और आप खुद तो तालीम हासिल करें और अपनी औलाद को भी तालीम हासिल कराने की फिक्र करें। आया हदीस पाक के अंदर कहा कि जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक बनाना चाहता है, मुत्तकी बनाना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करते हैं? उसको दीन की सही समझ अता फरमा देते हैं। पता है आपको, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपने बंदों से नाराज होता है तो उसका कपड़ा नहीं छीनता, उसकी रोजी नहीं छीनती, उसके रहने वाले मकानात नहीं छीनते, उसके चढ़ने वाली गाड़ियां नहीं छीनती, बल्कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे सजदे की तौफीक छीन लेता है, मस्जिदों की हाजिरी छीन लेता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये सारी बातें आपको कहाँ मिलेगी? आप अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, आप अपने बच्चों को मुत्तकी बनाएंगे, आप अपने बच्चों को अल्लाह का वली बनाएंगे, तब जाकर के छोटे छोटे मासूम बच्चे मदरसा में उस्ताद के ज़ेरे साया रह करके अपनी जिंदगी को गुजारेगा। जब वो बच्चा आपके घरों के अंदर आएगा, आपको दीन की तालीम सिखाएगा, आपको खाने पीने का तरीका सिखलाएगा, आपको उठने बैठने का तरीका सिखाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम सब क्या करें? अपने शरीयत के तालीम को सीखने की कोशिश करें, अपने मजहब की तालीम को सीखने की कोशिश करें। फिर से मैं मुबारकबाद देता हूँ इस अजीजम मासूम अजीजम मोहम्मद खुर्शीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन्होंने बड़ी मेहनत और मुशक्कत से इन्होंने कुरान पाक की तालीम हासिल की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस हाफिज कुरान को हमेशा इसको याद रखने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, नेक बनाए, मुत्तकी बनाए, और साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन की तालीम हासिल करने की शौक, दीन की तालीम हासिल करने की अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको फिक्र अता फरमाए। और चलते चलते मैं आखिर में मैं एक बात याद करता हूँ, मैं अपने माँ बहनों से, खास तौर से मैं अपने माँ बहनों से, इसलिए कि आप किताब का मुताला करेंगे, उलमा की तकरीर को सुनेंगे, अगर आपको पढ़ने आता है तो आप किताब पढ़ेंगे तो आपको हर जगह मिलेगा। इस दुनिया में जितने बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, उस अल्लाह के वली के पीछे उनके माँ का बहुत बड़ा किरदार रहा है। बहुत ऐसे वाक़यात हैं, सैकड़ों वाक़यात हैं, आप पढ़े तो सही। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो आपको बच्चा जो हाफिज बना, हाफिज कुरान बना, दीन की तालीम हासिल की, मकतब गया, मदरसे गया, आप उस बच्चे को कहे सुनाने के लिए वाक़यात, वो बच्चा आपको सुनाएगा। बहुत ऐसे वाक़यात गुजरे हैं कि जितना भी इस दुनिया के अंदर अल्लाह का वली पैदा हुआ है, हर वली के पीछे उनके वालिदैन की बहुत बड़ी कुर्बानी रही है। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनके पीछे उनके वालिदैन की मेहनत और जबाकशी और वालिदैन की फिक्र जो हुई, तो उसको क्या हुआ, यानी वो अल्लाह के वली बन गए। इसलिए आखिर में मैं अपने माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि मेरी माँ बहनें, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बहनों के दिलों को बहुत ज्यादा नरम और मोम की तरह बनाया, वो बहुत ही जल्दी किसी की बात को कबूल कर लेती है। इसलिए मैं अपने माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि मेरी माँ बहनें और यहाँ पे जितने भी गार्जियन हजरात बैठे हुए हैं, उन तमाम से मेरी यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को जरूर पहले हाफिज बनाएं,
पहले हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए, अल्लाह वाला पहले बना दे, फिर उसके बाद जो मन हो आपको बना सकते हैं। कोई भी उलमा कितना भी बड़ा मुफ्ती हो, बड़े से बड़े काजी और बड़े से बड़े मुफ्ती जो है आपको दुनियावी तालीम हासिल करने से मना नहीं करेंगे। शर्त यह है कि पहले आपका बच्चा इस्लामी तालीम को हासिल करने वाला हो जाए, आपका बच्चा पहले कुरान की तालीम हासिल करने वाला हो जाए, आपका बच्चा पहले मस्जिदों के अंदर आने जाने वाला हो जाए, तब जाकर के आप जो है आप दुनियादार बनाए, जो भी बनाए आप शौक से बना सकते हैं। शर्त यह है कि पहले आप उस बच्चे को ऐसा बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए कि जब आपका जनाजा घरों के अंदर रखा हो तो कम से कम अगर मस्जिदों में इमाम न हो नमाज पढ़ाने वाला, अगर आपका जनाजा रखा हो तो वो बच्चा आपकी नमाज जनाजा अदा कर सकता है और नमाज जनाजा पढ़ा सकता है। कम से कम इतना तो जरूर करना है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जितनी बात कही गई है अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऊपर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।